अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी एचएस के लेसन 3, जिसमें आज हम प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग की तरफ आ रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स तक अभी तक हमने ये देखा था इनिशियल्स, फाइनल्स, टोन, और इन तीनों को मिला के हमने एक वर्ड बनाया था। और वर्ड से आगे हम डिफरेंट वर्ड्स से आगे हम काउंटिंग में आए। हमने चाइनीज फिनिन में काउंटिंग की, चाइनीज करेक्टर्स में हमने काउंटिंग की। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लाइक हाउ कैन वी मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने राइट किया है, ये हमारे पास एचएस के 1 लेसन 3 है और उसका टेक्स्ट 1 है, जिसमें आप अपने नेम के बारे में पूछते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स राइट किए हैं। सो ये जरा आपने मेरे साथ एक दफा स्पीक करना है। इसको आई विल स्पीक एंड यू हैव टू लिसन। सो फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज एन आई, और इसको हम स्पीक करते हैं, थर्ड टोन है तो इसको हम स्पीक करेंगे नी नी नी। वेरी गुड। देन वी हैव अ JIAO। आपको याद होगा कि जब हम इसकी फाइनल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमने IAO को क्या प्रोनाउंस किया था, हमने पढ़ा था याओ याओ। और जे की जो साउंड होती है ये चे के साथ है, तो ये इसकी जो साउंड होगी उर्दू में, अगर मैं यहां पे राइट करूं तो इट विल बी आ च्याओ च्याओ, फॉलिंग टोन है, च्याओ। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव अ शम्मा शम्मा। अगर आप लाहौर में कभी मेट्रो पे आप सफर करें तो यू विल फाइंड देयर इज अ वन स्टेशन जिसका नेम है शम्मा स्टेशन। इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान में फीमेल्स का नेम भी होता है शम्मा, तो हमारे लिए लाइक इट्स लाइक वेरी नोन वर्ड। तो शम्मा हम चाइनीज में यूज करते हैं व्हाट। रिमेंबर रखिएगा जो इंग्लिश में हमारे पास व्हाट, व्हेन, व्हाई वर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पे भी लाइक एज अ इंटरोगेटिव वर्ड कंसीडर करते हैं। तो ये आपने इसको देखना है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव अ मींग्स 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 कहते हैं हम नेम को, मींग्स जी आई को हम स्पीक करेंगे मींग्स। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ वा। देन वी हैव अ वर्ड था। देन वी हैव अ वर्ड लाओ शीर, और उसके बाद हमारे पास वर्ड एक है शुएशंग, और उसके बाद वी हैव अ फांगियो। सो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम दोबारा भी देखते हैं, बट बिफोर इट हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोस्पेक्ट में। ये थ्रू आउट दी एचएस के, थ्रू आउट दी चाइनीज हम इनको यूज कर रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज अ नी इट्स मीन यू, नी इट्स मीन यू। देन वी हैव अ वा मीन आई, मी और माई। देन अगेन देखिएगा नी मीन यू, वा मीन आई, मी और माई। इसी तरह नेक्स्ट था मीन ही, शी और इट। था हम यूज करेंगे जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। अगेन जरा ये मेरे साथ आपने प्रैक्टिस करना है, नी वा था। अगेन नी था। वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमने इसको प्लूरल करना है, अगर मैं कहता हूं यू प्लूरल, तो हमने इसके साथ मन ऐड कर देना, इट विल बी आ नीमन। इसी तरह वामन, वी आवर अस। इसी तरह नेक्स्ट है था मीन ही, शी आर इट, थामन मीन दे। तो मेरे साथ जरा ये प्रोनाउंस कीजिएगा, नीमन। वेरी गुड। अगेन जरा स्पीक करें, नीमन। देन वी हैव अ वामन। था स्ट्रेट ऑन है, थामन। वेरी गुड। सो इसको जरा अगेन एक दफा मेरे से स्पीक कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने इसमें क्लैरिटी जरा लानी है। सो फर्स्ट वर्ड नी वा था। अगेन नीमन, यू प्लूरल। इसी तरह वामन, वी आवर अस, वामन।
इसी तरह थामन, थामन मीन दे। तो ये 3 वर्ड्स जो है हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसको यूज करेंगे। तो इसको आपने राइट डाउन करना है और इसके अपने प्लूरल देखना है और इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी मैटर करती है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसको स्पीक कर रहे होते हैं वो, दिस इज नॉट अ वो, दिस इज अ वा। गॉट इट। इसी तरह था, इसी तरह नी। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। सो अगेन हम आते हैं अपने वर्ड्स की तरफ। तो अब मैं ये जो सब्जेक्ट्स है इनको मैं रिमूव करने लगा हूं। सो अब हम आते हैं अपने वर्ड्स की तरफ और वर्ड से एक सेंटेंस बनाते हैं और वहां पे आपको क्लैरिटी होगी कि हम किस तरह सेंटेंस मेकिंग की तरफ आ रहे हैं। सो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, दैट इज अ नी मीन यू। च्याओ मीन टू कॉल, ये एज अ वर्ब यूज होता है, टू कॉल, पुकारना। देन वी हैव अ शम्मा मीन व्हाट, व्हेन, व्हाई। इंग्लिश में भी हम एज अ इंटेरोगेटिव यूज करते हैं, तो सेम एज मैनर इन चाइनीज यहां पे भी हम एज अ इंटेरोगेटिव यूज करेंगे। देन वी हैव अ मींस, इट्स मीन नेम। सो मैं एक सेंटेंस यहां पे राइट करता हूं, मैं कहता हूं नी च्याओ। यहां पे इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? नी मीन यू, च्याओ मीन टू कॉल, यू कॉल। शम्मा एज अ इंटेरोगेटिव वर्ड, शम्मा मीन वर्ड। तो यहां तक इसी ट्रांसलेशन क्या होगी? यू कॉल्ड वर्ड। नेक्स्ट वी हैव अ मीन्स, गॉट इट। तो अब अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें वन बाय वन वर्ड की, तो वो ये बनेगी नी मीन यू, च्याओ मीन टू कॉल, यू कॉल व्हाट नेम। अगर हम इसको इंग्लिश ग्रामेटिकली हम देखें, इस फ्रेज में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसकी ट्रांसलेशन ये बनती है व्हाट्स योर नेम। ये हम जो इंग्लिश में हम फ्रेज करते हैं, हम कहते हैं व्हाट्स योर नेम, तो चाइनीज ये यूज करते हैं नी च्याओ शमा मीन्स, गॉट इट। तो इसी को मैं एक और आंसर राइट करता हूं इसी के रिस्पॉन्ड में, और देन आपको हम इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसकी स्पीकिंग की तरफ आते हैं और उसके बाद वाचाओ, और मैं आगे ये एक नेम राइट कर रहा हूं। आपने क्या करना है, इसको जरा मेरे से स्पीक करना है ताकि हमें सेंटेंस मेकिंग भी आए, हमें सेंटेंस की प्रोनाउंसिएशन, उसकी स्पीकिंग भी आए। सो यहाँ पे एक वर्ड है, ये आपने जरा मेरे से स्पीक करना है, नी। देन वी हैव अ च्याओ, नी च्याओ। शम्मा, नी च्याओ शम्मा। मीन्स, नी च्याओ शम्मा मीन्स। अगेन जरा मेरे साथ देखिएगा, नी च्याओ शम्मा मीन्स। वेरी गुड। देन वी हैव अ अरशद। सो यहां पे देखिएगा, जब हमने क्वेश्चन करना है तो हमने यहां पे यूज किया नी मीन यू, और जब इसका हमने आंसर करना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि नी का आंसर हमेशा वाह होगा। नी मीन यू, आंसर होगा वाह। मैं कहता हूं नी च्याओ शमा मीन्स व्हाट्स योर नेम, तो आप कहेंगे वाह च्याओ, जो भी आपका नेम है, यू सिंपली विल से वाह च्याओ, आप अपना नेम बताएंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। सिंपली आपने क्या किया, नी को कन्वर्ट किया वा में, और साथ आपने JIAO राइट कर दिया च्याओ, और उसके बाद आपने अपना नेम राइट कर दिया। आपने सिंपली क्या करना है, आपने कहना है वा च्याओ, और उसके बाद अपना नेम राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड सेंटेंस बना रहा हूं कि अगर हमने किसी थर्ड पर्सन का पूछना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट योर टीचर नेम, अबाउट योर पेरेंट्स नेम, तो हम वो किस तरह करेंगे? हम वो करेंगे, मैं यहां पे राइट करता हूं नी के बाद मैं यहां पे राइट करता हूं फॉर एग्जाम्पल नी पापा च्याओ शमा मीन्स नी पापा।
चाओ शमा मीन्स व्हाट्स योर फादर नेम, आपके बाबा का नेम क्या है। गॉट इट। तो हम फिर इसका जब आंसर करेंगे हम कहेंगे वा पापा चाओ माई फादर नेम इज, जो भी नेम है वो आप बता देंगे। सो आपने क्या करना है कि जब भी आपने किसी थर्ड पर्सन का पूछना है आप सिंपली नी और चाओ से के दरमियान में आपने वर्ब से पहले आपने वो नाउन ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं मैं पापा की जगह मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप मुझे बताएं लाओशी, नी लाओशी चाओ शमा मीन्स व्हाट्स योर टीचर नेम, आपके टीचर का नेम क्या है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे वा लाओशी चाओ अरशद, माय टीचर नेम इज अरशद रसूल। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने सेंटेंस किस तरह बनाना है। सो एक दफा मेरे से अगेन रीड कीजिएगा, नी पापा चाओ शमा मीन्स, नी पापा चाओ शमा मीन्स वा पापा चाओ वा लाओशी चाओ। आई होप यहां तक क्लैरिटी हो गई होगी। सो नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैंने यही आंसर करना है इसको हम ये भी तो आंसर कर सकते हैं, हम कह सकते हैं था चाओ हिज नेम इज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं नी लाओशी चाओ शमा मीन्स आपके टीचर का नेम क्या है, तो यू विल से था चाओ अरशद हिज नेम इज अरशद। आप था यूज कर सकते हैं। था हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं। तो ये आपने इसको सेंटेंस बनाने, आपने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है फांगियो कहते हैं हम फ्रेंड को, फांगियो कहते हैं हम फ्रेंड को। मैं अगर ये कहता हूं नी फांगियो चाओ शमा मीन्स, तो फिर इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, आपके फ्रेंड का नेम क्या है। तो आप कहेंगे वा फांगियो चाओ माय फ्रेंड नेम इज, या माय फ्रेंड कॉल, आगे आप उसका नेम बता देंगे। आई होप कि इस तरह की जो भी वोकैब मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें हमने पढ़ा था क का एल्डर ब्रदर, ती यंगर ब्रदर, हमने पढ़ा था ची एल्डर सिस्टर, में यंगर सिस्टर, और इसी तरह हमने माँ, उसके बाद ये ग्रैंडफादर कहते हैं, नाई कहते हैं हम ग्रैंड मदर को। तो उन सब को यूज करते हुए यू हैव टू मेक अ मोर सेंटेंसेस। तो आपने ये सेंटेंस राइट करने, नीचे कमेंट का जो सेक्शन है वहां पे आपने एक क्वेश्चन का आंसर तो लाजमी करना है, और वो क्वेश्चन ये है नी लाओशी चाओ शमा मीन्स व्हाट्स योर टीचर नेम। उससे पहले आपने ये अपना भी बताना है ताकि मुझे पता लगे कि आप किस कंट्री से हैं, आपका नेम क्या है। तो यू विल से यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा सिंपली नी चाओ शमा मीन्स व्हाट्स योर नेम, आपने अपना नेम बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा नी लाओशी चाओ शमा मीन्स आपके टीचर का नेम क्या है। तीसरा क्वेश्चन होगा आपसे नी पापा चाओ शमा मीन्स आपके फादर का नेम क्या है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा आपसे नी फांगियो चाओ शमा मीन्स आपके फ्रेंड का नेम क्या है। तो ये चार जो क्वेश्चंस हैं इनके आपने आंसर्स करने, और आंसर्स आपने राइट डाउन करके आपने बेकायदा जो कमेंट सेक्शन है वहां पे राइट डाउन करने, और आई विल चेक इनटू इट, और उसको देखेंगे, और जहां पे कोई आपकी मिस्टेक्स होती हैं डेफिनेटली और उसको आई विल शेयर अ फीडबैक, और आपने उसको इम्प्रूव करना है। और अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को, तो बिलीव मी जब आप ये कोर्स एंड करेंगे तो यू विल फाइंड अ पॉजिटिव चेंज इनसाइड यू विल फाइंड कि आपको ये लैंग्वेज एज कंपेयर टू इंग्लिश आप फील करेंगे कि ये कितनी इजी लैंग्वेज है, क्योंकि हमने शुरू से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की तरफ किया हुआ है। हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इतना टाइम स्पेंड किया है, बट हमें वो उस तरह फ्लुएंटली नहीं आती। बट चाइनीज लैंग्वेज इज इजी फॉर दो स्टूडेंट जो यहाँ पे अपना इनपुट दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ तक आ गए हैं, आपने 2-3 वीडियोस अभी तक की हैं, तो अगर आप आगे नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसको भी फॉलो अप करते हैं, तो बिलीव मी हम जो सेंटेंस मेकिंग से आगे डिफरेंट हम फैमिली मेंबर्स का, एज का, सेलिंग, परचेजिंग, उसके बाद पूरा जो HSK1 का कंटेंट है, इसके बाद इस कोर्स करने के बाद अगर आप HSK1 में अपेयर होते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इजीली उसको ना सिर्फ पास करेंगे
करेंगे, बल्कि हाईएस्ट मार्क्स अराउंड 90% आपके मार्क्स HSK 1 में आएंगे। ये मेरी अपनी एक आई बिलीव ऑन माई टीचिंग मेथडोलॉजी ऑन दिस आई एम अश्योरिंग यू। तो आपने अपनी मेहनत करनी है एज आई एम डूइंग, और हम दोनों जब म्यूचुअली इसको करेंगे तो बिलीव मी, ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप मेहनत करें और आपको उसका रिजल्ट ना मिले। तो जो गॉड है, जो अल्लाह ताला है, वो उनकी ज़ात ये कहती है कि अगर आप अपनी तरफ से अपना 100% पुट करेंगे तो आपको उसका अल्टीमेट कहीं ना कहीं गोल आपको रिजल्ट मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेस लेसन। विश यू गुड लक एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ज़ाइचियन।